सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, नगर पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा दरभंगा शहरी क्षेत्र के कई मॉल को किया गया सील। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन, मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के मामले में किया गया है सील। उनके प्रबंधकों को हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई। जिन मॉलों को सील किया गया है उनमें निवान, सिटी कार्ट, मेगा शॉप आदि शामिल हैं। बागमती नदी के किनारे नारद घाट के पास आज उगते हुए सूर्यमान को दिया गया अर्घ्य। यह अर्घ्य चैती छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ दिया। वहीं छठ व्रतियों का कहना है कि जिस प्रकार से कार्तिक में हर्षोल्लास के साथ एवं आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, उसी प्रकार यह छठ चैती छठ मनाया जाता है। इसमें भी 4 दिनों का व्रती करती हैं। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना एवं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ यह 4 दिन का महापर्व संपन्न होता है। चैती छठ के बहुत महत्व, जैसे कार्तिक में वैसे ही इसमें भी है। पहला दिन नहा खाना है, दूसरा दिन खरना है, तीसरा दिन संस्कार, चौथा दिन पारण है। तो आज क्या था? आज पारण है। तो इसमें कितना आस्था विश्वास है? बहुत है, जो आदमी मानता करता वही करता है। कौन सी जगह है? ये बागमती नदी। में देर शाम 6 बजे के बाद भी खुली रही दरभंगा टावर पर कई दुकानें। बिहार सरकार के आदेश की गई अनदेखी। बता दें कि रविवार को बिहार सरकार के द्वारा नए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें संध्या 6 बजे के बाद सभी प्रकार के दुकानों को बंद रखना था, लेकिन दरभंगा टावर पर ठीक इसके उलट दिखा। कई दुकानदार अपनी दुकानदारी करते दिखे, तो वहीं इस इलाके में काफ़ी भीड़ भी देखी गई। वहीं यह इलाका दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 2 पुलिसकर्मी तो मौजूद थे, लेकिन लोग इनका कहा नहीं मान रहे थे और वह बेधड़क होकर दुकानदारी कर रहे थे। अगर ऐसे में नियमों की अनदेखी होती रही तो कोरोना संक्रमण बढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि 2 दिनों में जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1% से बढ़कर 3% हो चुकी है। दरभंगा के श्यामा मंदिर न्याय समिति के संरक्षण में चल रहा है श्यामा मंदिर परिसर तालाब में नौका विहार, जहां एक तरफ पूरे राज्य में सरकार के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी करते हुए जिम, मॉल, सिनेमा हॉल सहित धार्मिक संस्थानों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है, लेकिन श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब में नौका विहार बेरोक-टोक जारी है। वहीं मंदिर प्रबंधक का कहना है कि यह प्राइवेट निजी एजेंसी के हाथों में है और हम इसमें कोई अरंगा नहीं डालना चाहते। फिर कहीं न कहीं नौका विहार में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन हो रहा है, जिसका संरक्षक मंदिर के प्रबंधक बने हुए हैं। वहीं प्रबंधक कई सवालों से बचते हुए नजर आए और घुमा फिराकर जवाब देने में वह कामयाब रहे। नौका विहार में एक नौका पर 4 ही लोग एक साथ सवार होते हैं, दूरी रहता है, उसका जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए। तो जब जैसा गाइडलाइन, चूँकि वो मंदिर से तो अलग है, अलग उसकी व्यवस्था है अलग, चूँकि वो हम मंदिर प्रबंधन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, वो तो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से संचालित है। उस हिसाब से जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चौधरी हेमचंद्र राय, प्रबंधक श्यामा मंदिर न्याय समिति। क्षेत्र के सब्जी मंडी एवं फल मंडी को किया जाएगा बड़े मैदानों में शिफ्ट। लहरियासराय के गुदरी बाजार को पोलो मैदान में, तो वहीं दरभंगा टावर के गुदरी बाजार को राज मैदान में शिफ्ट करने को लेकर आज फल मंडी एवं सब्जी मंडी के विक्रेताओं के द्वारा दरभंगा नगर निगम के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा एवं नगर पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा किया गया।
के जिला स्कूल में 200 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का हुआ निर्माण। दरभंगा में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिला स्कूल कैंपस के अंदर परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालय में 200 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। इस बारे में सिविल सर्जन संजीव कुमार का कहना है कि अभी दरभंगा में स्थिति पिछले साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। अगर केस पिछले साल की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बढ़ता है तो इसका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पहले डीएमसीएच से ही काम चल जाता था, लेकिन इस बार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ 200 बेड वाला डेडिकेटेड अस्पताल का निर्माण करवाया गया है और यहाँ शिफ्ट वाइज सभी डॉक्टर नर्स मौजूद रहेंगे। अभी दरभंगा में स्थिति पिछले साल के हिसाब से कुछ ज़्यादा संभावना है कि केस का बढ़ने की, और अभी पिछले के हिसाब से ज़्यादा बढ़ भी रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पहले हम लोग डीएमसीएच में ही काम चल जाता था, लेकिन इस बार लगता है कि इससे बेसी होगा, इसीलिए हम लोग जिला स्कूल में दूसरा अल्टरनेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सब व्यवस्था करने के बाद कल से शुरू करेंगे। तो अभी तो वही तो उसी के लिए तैयारी अभी किया जा रहा है, जितने भी आवश्यकता होगा उसका कौन कौन रहेंगे सबका ड्यूटी रोस्टर अभी बनाया जा रहा है। ये अभी 200 बेड का डॉक्टर शिफ्ट वाइज लगता है, डॉक्टर की गिनती नहीं होती है। हर एक शिफ्ट में डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती है, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, जो भी आवश्यकता स्वीपर रहता है, सबका रहता है। टीम बना हुआ है, 24 घंटा चलना है, तो उस हिसाब से टीम बना हुआ है और वो मरीज आएगा चालू हो जाएगा। एकदम हाई अलर्ट पर है मरीज के आने की, मैंने वहाँ से जब मरीज बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। डीएमसीएच के अपने ऑक्सीजन प्लांट हुआ चालू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एवं अस्पताल में आईसीयू में कार्य 7 वेंटिलेटर युक्त बेड को बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज डीएमसीएच में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपस्थित बीएमसीआईसीएल के अभियंताओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया गया, जिससे डीएमसीएच स्वयं प्रतिदिन 45 सिलेंडर ऑक्सीजन का निर्माण कर सकेगा। डीएमसीएच की ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाने से डीएमसीएच को अपने बेडों के लिए ऑक्सीजन मिलती रहेगी। के राजकुमारगंज में स्थित वी-मार्ट मॉल बिहार सरकार के आदेश के बाद भी खुला रहा। इन्होंने कहा है कि हम लोग किराना स्टोर का सामान रखते हैं, जिस वजह से हम लोग की खोलने की मजबूरी है। इस बारे में मॉल के मैनेजर का कहना है कि जो भी ग्राहक आते हैं उनको पहले ही कह दिया जाता है कि सिर्फ किराना स्टोर के सामान मिलेंगे, इसके अलावा कोई सामान नहीं मिलेंगे। साथ ही हम लोग गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजिंग की व्यवस्था किए हुए हैं। जो भी ग्राहक आते हैं पहले उनको थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजिंग करके ही सामान खरीदने के लिए कहा जाता है। वहीं सारे सामानों को हम लोगों ने ढक दिया है और उसे बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। जब इस बाबत जिला प्रशासन को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने मॉल को बंद करवाया। बिहार सरकार का जो दिशा निर्देश एवं कोविड-19 का जो नियम बनाया गया है उसको पालन करने की सख्त हिदायत भी दी। में आता है और स्टोर इन स्टोर रहता है, ये सब शॉप में ही आता है, पहला बात। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे किराना है, तो किराना ही आइटम आप देख सकते हैं कि हम किराना ही बेचते हैं और बाकी सब पैक करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ध्यान रखते हैं। विदाउट मास्क किसी को एंट्री नहीं देते हैं। सैनिटाइजरिंग होता है गेट पे और थर्मल स्कैनिंग भी होता है, आप भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ें खुद हम लोग ध्यान देते हैं और ये सब चीज़ों का पालन खुद करते हैं और दूसरे द्वारा करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं बाउंड भी लगा हुआ। तो और बाकी सारे सामान को सब पैक कर चुके हैं। क्या करेंगे, इतना स्थिति खराब होने वाला है, हो रहा है सब। क्या नाम हुआ आपका? विश्वास को नाम। क्या है आप यहाँ? कौन सा मॉल है ये? वी-मार्ट स्टोर है।
रेलवे जंक्शन से दूरगामी सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या में हुई कमी, तो वहीं यात्रियों की संख्या में कमी के कारण स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए रेलवे यात्रियों ने अपनी यात्रा में कटौती कर दी है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला सीतामढ़ी से कोलकाता जाने वाली मिथिलांचल एक्सप्रेस, जो दरभंगा से होते हुए जाती है, जहां कई बोगियों में यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर देखी गई। के जीएम रोड में स्थित आईसीआईसीआई बैंक में 3 कर्मियों के कोरोना संक्रमण होने के बाद बैंक को 21 अप्रैल तक किया गया बंद। को लेकर बैंक शाखा प्रबंधक के द्वारा एक नोटिस बाहर में चिपका दिया गया और जिसमें लिखा हुआ था कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए 21 अप्रैल तक यह बैंक बंद किया जाता है और कस्टमर को अपने नज़दीकी ब्रांच में बैंकिंग संबंधित कार्य करने के लिए कहा जाता है। वहीं इस बैंक का एटीएम खुला हुआ था, जहां गार्ड मौजूद थे। राजकुमारगंज में स्थित कोलकाता बाजार दिखे आधे शटर के साथ खुले हुए, तो जीएम रोड में स्थित बिग बाजार दिखे पूरी रूप से बंद। बता दें कि रविवार को बिहार सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि सभी प्रकार के मॉल को बंद किए जाएंगे। सोमवार को यह स्थिति देखने को नहीं मिली, कई मॉल खुले हुए थे। खासकर राजकुमारगंज में स्थित कोलकाता बाजार आधे शटर के साथ कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहा था और कस्टमर सामान लेकर निकलते दिखे, तो वहीं जीएम रोड में स्थित बिग बाजार पूरी रूप से बंद दिखे।